दोस्तों, आखिर क्यों रावण अपने ही भाई विभीषण की बेटी के साथ हर रोज संभोग करता था? क्या थी इसके पीछे की असली सच्चाई? प्रिय दर्शकों, रावण एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही आंखों के सामने एक राक्षसी छवि उभरती है। 10 सिरों वाला एक बलशाली योद्धा जिसकी विद्वत्ता अपार थी, परंतु उसके कर्म उतने ही कलंकित। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया कि इतना ज्ञानी और तपस्वी ब्राह्मण जो वेदों का ज्ञाता था, वह इतना पतित कैसे बन गया कि उसने विभीषण जैसे धर्मात्मा के परिवार पर भी अत्याचार किया? आज हम जिस प्रश्न पर चर्चा करने जा रहे हैं, वह केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे सदियों से छुपाया गया, दबाया गया और फिर भी लोक कथाओं और तमिल ग्रंथों में किसी न किसी रूप में जीवित रखा गया। आखिर क्यों रावण विभीषण की बेटी के साथ हर रोज संभोग करता था? यह प्रश्न केवल शरीर की प्यास का नहीं है, यह उस मानसिक विकृति की परछाई है जो घमंड में चूर व्यक्ति को क्या क्या करवाती है। यह उस सत्ता की कहानी है जो ज्ञान और भक्ति की भूमि को भी रौंद सकती है। जब एक भाई धर्म के मार्ग पर चलता है और दूसरा अधर्म के नशे में चूर हो जाता है, तब भाईचारे की मर्यादा, नारी की मर्यादा और स्वयं की मर्यादा का क्या होता है? यही प्रश्न इस घटना के पीछे छिपा है। रावण केवल एक राक्षस नहीं था, वह उस सत्ता का प्रतीक बन चुका था जो स्त्री को भोग की वस्तु मानती थी। यह विषय केवल सनसनी फैलाने का नहीं, बल्कि यह समाज के उस अंधकार की परत खोलने का प्रयास है जहां किसी के भी धर्म, रिश्ते, मर्यादा और आत्मसम्मान को सत्ता कुचल सकती है। तो आइए इस रहस्य के पीछे छुपे तथ्यों को जानने का प्रयास करें। शास्त्रों, लोक कथाओं और पुराणों के प्रकाश में, क्योंकि जब तक सत्य को उजागर नहीं किया जाएगा, तब तक अधर्म की परछाई धर्म पर हावी होती रहेगी। प्रिय मित्रों, साथ ही साथ हम सबसे पहले एक कथा के माध्यम से रावण की उन 3 सीखों को भी जानेंगे जो उसने अपने अंतिम समय में समस्त संसार को दी थी। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से मैं प्रीति आपको बता दूं कि रामायण में स्पष्ट कहा गया है कि कथा हो या सीख, अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें और अगर आप एक सनातनी हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। यह कथा उस समय की है जब सनातन धर्म के मूल्यों और मर्यादाओं का पालन गहराई से किया जाता था। एक नगर था, सूर्य नगरी, जो पर्वतों की गोद में बसा एक दिव्य नगरी के समान था। वहाँ की राजकुमारी थी अनन्या। अनन्या न केवल रूप में अनुपम थी, अपितु उनकी विनम्रता, मर्यादा और भक्ति भी उन्हें श्रेष्ठ बनाती थी। राजा विक्रम एक धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा थे। जब उन्होंने राजकुमारी अनन्या को अपने जीवन की संगिनी बनाया, तो उन्हें लगा जैसे भगवान ने उन्हें अपार सौभाग्य दे दिया हो। अनन्या, जिन्होंने विक्रम को अपने जीवन के लिए चुना, उनके लिए भी यह मिलन प्रेम और श्रद्धा से भरा था। जब किसी को अपना प्रियतम मिल जाए तो हृदय में जो आनंद होता है, वही अनुभव राजा कर रहे थे। समय बीतता गया, रानी अनन्या अब सूर्य नगरी में रहने लगी और पति पत्नी में अत्यंत स्नेह भाव था। 5 वर्ष ऐसे बीते मानो कुछ ही दिन हो। इस दौरान उन्हें 2 पुत्र रत्न भी प्राप्त हुए। किंतु जब कोई स्त्री अपने माता पिता से वर्षों दूर रहती है, तो उसके मन में उनका स्नेह पुनः जाग उठता है। रानी ने भी राजा से अनुमति लेकर अपने मायके चंद्रपुर प्रस्थान किया। वहाँ वे 10 माह रही और फिर पुनः अपने पति के पास लौट आई। लेकिन लौटने के 2 महीने बाद ही उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा विक्रम पहले तो चकित रह गए। मन में संशय उत्पन्न हुआ, क्या यह संतान मेरी ही है? उन्होंने कभी नहीं सुना था कि कोई स्त्री केवल 2 महीने में गर्भ धारण कर संतान को जन्म दे। उनका मन व्याकुल हो उठा। वीरानी पर दोषारोपण कर सकते थे, किंतु अनन्या की सुंदरता, उसकी भक्ति और विनम्रता ने उन्हें रोक लिया। जैसे कोई व्यक्ति घी में गिरने वाली मक्खी को निकाल देता है, पर सारा घी नहीं फेंकता, वैसे ही राजा ने इस प्रसंग को शांत रखा।
वे कहते थे, राजाओं की रानियां बदलती रहती हैं। यह कोई असामान्य बात नहीं है, परंतु मन के भीतर छिपा संदेह अब धीरे धीरे शब्दों में बदलने लगा। राजा अक्सर अकेले में रानी को दोष देते, उन्हें कठोर शब्द कहते और कई बार दूसरी रानी लाने की बात भी करने लगे। रानी बार बार उन्हें शांति से समझाती, प्रार्थना करती कि स्वामी, आपको भ्रम हुआ है, यह बालक भी आपका ही पुत्र है। रानी ने उन्हें उनके ही अतीत की ओर इंगित किया। क्या आपको याद नहीं, आपने कभी हमारे पिता के दरबार की एक नर्तकी से स्नेह किया था और आपने उसी से मिलने के लिए मेरे मायके जाने के बाद भी बार बार भिन्न वेश में जाकर भेंट की थी। उस लड़की को भी पता है और मेरी अनुपस्थिति में आपके मन में विकार आ गया। लेकिन उस समय जब वह रजस्वला थी तो उसने मेरे ही रूप में आपको भेजा। अंधकार में आप मुझे ना पहचान सके और मौन धारण किए। मैंने भी कुछ नहीं कहा। रानी के वचनों में पीड़ा थी, भक्ति थी और सत्य की ज्वाला थी, किंतु राजा का मन फिर भी शांत ना हुआ। वे बोले, तुम कितना भी कहो, मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। तुम एक स्त्री हो और तुम्हारा यह अपराध क्षमा योग्य नहीं है। समय बीतता गया, तीनों राजकुमार बड़े हुए। 2 राजकुमार स्वस्थ और तेजस्वी थे, परंतु छोटा राजकुमार शरीर से दुर्बल था। राजा उसे देखकर और भी क्रोधित होते। उनका स्नेह रानी से टूट चुका था। अब अधिकतर समय रंगशाला में नर्तकियों के साथ व्यतीत करते या शिकार के लिए जाते। उनका एक प्रिय स्थान था, उनका दिव्य बगीचा, जहाँ एक चमत्कारी वृक्ष था। उस वृक्ष पर स्वर्ण फल लगते थे, जो उनके पूर्वज की तपस्या का फल था। राजा वहाँ जाकर शांति अनुभव करते। सूर्य नगरी राज्य पहाड़ी की तलहटी में होने के कारण उस राज्य को कोई अलग से आय का विशेष स्रोत नहीं था। अक्सर राजा के पूर्वज तंगहाली में रहा करते थे, तो राजा विक्रम के एक पूर्वज ने प्रभु की तपस्या कर एक सुनहरा पेड़ प्राप्त किया था, जो रोज 100 सोने के फल देता था। उसी फल के बदौलत राजा के सभी खर्चे चलते थे और राजा विक्रम प्रजा की भी भरपूर सेवा कर देते थे। राजा के बगीचे वाला पेड़ राजा के लिए खजाना था। वह पूरे राज्य के लिए भगवान का दिया खजाना था। तो राजा विक्रम ने उस खास सुनहरे पेड़ की सुरक्षा के लिए विशेष तरह की पहरेदारी लगा रखी थी। सैनिक रात दिन प्रभु सेवा भाव से पहरा देते थे। राजा ने अलग से विशेष तरह के सैनिकों की टोली बना रखी थी। वे सैनिक हमेशा पेड़ की निगरानी करते थे। राजा के उस बगीचे में राजा रानी और उसमें तैनात सैनिकों के अलावा कोई भी अनजान आदमी नहीं जा सकता था। राजा के उस पेड़ की जानकारी भी सार्वजनिक नहीं थी। इस तरह से राजा का कार्य प्रभु कृपा से खुशी खुशी चल रहा था कि अचानक एक दिन एक घटना घट गई। एक पहरेदार भागता हुआ राजा के पास आया और बोला, महाराज, आज गजब हो गया है। उस दिव्य पेड़ के फल को किसी ने चुरा लिया है। मैं रोज सुबह उस पेड़ से सोने का फल तोड़ने जाता हूँ, तो उस पर 100 फल लगे होते हैं, परंतु आज उसमें से एक कम है। लगता है कि उस पेड़ के विषय में किसी और को जानकारी हो गई है। किसी और को उस पेड़ के विषय में खबर लग जाना राज्य के लिए शुभ नहीं है। राजा विक्रम यह बात सुनकर काफी आश्चर्यचकित हुए। राजा बोले, कौन है वह चोर जो फल चुरा रहा है? कौन अपनी मौत को ललकार रहा है? उसे अपनी जिंदगी से जरा भी मोह नहीं है, इसलिए ऐसा साहस उसने किया। उसका पता लगाओ। वैसे चोर को हम कभी माफ नहीं करेंगे जो राजा के बाग से सोने का फल चोरी करता है। उसे हम तुरंत फांसी पर चढ़ा देंगे। राजा के तीनों राजकुमार दरबार में ही बैठे थे। बड़े राजकुमार ने यह खबर सुनकर पिता से कहा, पिताजी, यदि आज्ञा हो तो मैं आज रात को पहरे पर जाऊं और उस गुस्ताख चोर को पकड़ने का प्रयास करूं, और जैसे ही वह चोर मिले मैं उसे मार डालूंगा। राजा बोले, अवश्य पुत्र, तुम पहरेदारी पर जरूर जाओ, परंतु चोर को मारना नहीं है। चोर को जिंदा पकड़कर मेरे सामने हाजिर करो, मैं भी तो देखूं कि वह चोर कौन है।
हमें पूरी उम्मीद है कि तुम उस चोर को पकड़ पाने में सफल हो जाओगे। बड़ा राजकुमार राजा की आज्ञा पाकर बगीचे में उस पेड़ की सुरक्षा में चला गया और बड़ा राजकुमार रात भर पहरा देता रहा। वह रात भर बिना पलक झपकाए खड़े होकर पूरी मुस्तैदी के साथ डटा रहा, परंतु रात भर में कोई भी चोर वहां नहीं आया। राजकुमार ने राहत की सांस ली कि चलो अच्छा हुआ कि चोर नहीं आया, वरना उसे बहुत प्रताड़ित करने के बाद पिता के पास ले जाता। राजकुमार ने फल तोड़ने वाले से कहा, आज कोई चोर नहीं आया, तुम सोने का फल तोड़ लो और मेरे साथ राज दरबार चलो। फल तोड़ने वाला पहरेदार जब फल तोड़ने गया तो एक फल कम था। राजकुमार की आंखें फटी की फटी रह गई। वह बिना पलक झपकाए पहरा दे रहा था और कोई चोर भी नहीं आया था। उस पेड़ के पास राजकुमार के सिवा दूसरा कोई पहरेदार भी नहीं था। फिर ये कैसे हुआ? राजकुमार उदास होकर पहरेदार के साथ राजा के पास गया और बताया, महाराज, मैंने बड़ी मुस्तैदी के साथ रात भर पहरा दिया है। बगीचे में कोई चोर तो दूर की बात, एक चूहा भी नहीं आया, फिर भी एक फल कम हो गया है। तो लगता है कि पेड़ ने ही एक फल देना कम कर दिया है। राजा बोले, नहीं राजकुमार, वह कोई साधारण पेड़ नहीं है, वह फल देना कम नहीं कर सकता। अवश्य ही कोई खतरनाक चोर है जो तुम सबकी आंखों में धूल झोंक कर फल चुरा रहा है। शायद अब उस पेड़ की रखवाली के लिए मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। तभी दूसरा राजकुमार बोल पड़ा, पिताजी, आप यह क्या कह रहे हैं? एक मामूली चोर को पकड़ने के लिए आप स्वयं जाएंगे? एक मच्छर को मारने के लिए शेर को बल प्रयोग करना पड़े, यह तो शेर की तौहीन होगी। पिताजी, यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं आज की रात पहरेदारी पर जाऊं और उस चोर को बंदी बनाकर ले आऊं? राजा बोले, हाँ बेटे, तुम्हें अवश्य आज की रात पहरेदारी पर जाना चाहिए। मैं तो भूल ही गया था कि तुम एक बहुत बहादुर राजकुमार हो। राजा का मंझला बेटा भी पहरेदारी के लिए रात में निकल पड़ा। मंझला राजकुमार उस सुनहरे पेड़ की रखवाली बड़ी मुस्तैदी से रात भर खड़े रहकर करता रहा। उसने देखा कि कोई भी चोर बाग की तरफ नहीं आया है। उसे विश्वास हो गया कि आज किसी ने फल की चोरी नहीं की है। वह खुश था कि कोई चोर आज बाग में नहीं आया। उसने फल तोड़ने वाले को आज्ञा दी कि फल तोड़ लो। मेरा विश्वास है कि आज एक भी फल चोरी नहीं हुआ है। राजकुमार की आज्ञा पर फल तोड़ने वाले ने सारे फल तोड़ लिए। गिनती की गई तो निंदनीय परिणाम निकले, यानी एक फल फिर भी कम था। मंझला राजकुमार भी उदास हो गया और पहरेदार के साथ राजा के पास आया और बताया, पिताजी, हमने पहरेदारी तो बहुत सख्ती से की, परंतु सुबह में एक फल कम पाया गया। अब हमें भी यही लग रहा है कि पेड़ ने ही फल देने की संख्या घटाकर 99 कर दी है। कोई चोर उचक्का फल को नहीं चुरा रहा। राजा दूसरे राजकुमार की बात सुनकर कुछ सोचने लगे कि बड़ा राजकुमार भी यही कह रहा था और अब मंझला भी यही कह रहा है। शायद दोनों ही ठीक कह रहे हैं। तभी सबसे छोटा राजकुमार वहां आ गया और बोला, पिताजी, पेड़ की पहरेदारी का एक अवसर मुझे भी दीजिए। आप जरा सोचिए, जब वह पेड़ तप के बल से पाया गया है तो वह कभी अपनी मर्यादा नहीं भूल सकता। वह पूरे 100 फल देता है, कोई चोर अवश्य ही उसे चुरा रहा है। आप मुझे आज्ञा दीजिए तो मैं भी अपनी किस्मत आजमाना चाहूँगा, शायद उस चोर को पकड़ लूं। राजा छोटे राजकुमार की बात सुनकर भीतर ही भीतर जल उठे और बोले, जब हमारे 2 बहादुर पुत्र उस चोर को पकड़ने में नाकामयाब रहे तो तू, जो पहले से ही मरियल है, वहां जाकर क्या कर लेगा? हम तुम्हें वहां भेजकर खुद हंसी का पात्र नहीं बनना चाहते। तुम जाओ यहाँ से और महारानी यानी अपनी माँ की गोद में खेलो। छोटा राजकुमार उदास होकर अपनी माँ के पास चला गया और राजा की कही बात बताई तो रानी स्वयं राजा के पास गई। वैसे तो रानी कभी राजा के मामलों में दखल नहीं देती थी, परंतु राजा द्वारा अपने ही पुत्र के प्रति कही गई व्यंग्य भरी बात ने रानी के हृदय को विचलित कर दिया।
वह खुद को रोक नहीं सकी और सीधे दरबार में जाकर बोली, आप छोटे राजकुमार को पहरेदारी पर क्यों नहीं भेजते? आपको तीनों राजकुमारों की प्रतिभा को परखना चाहिए। दरबारियों ने भी रानी की बात का समर्थन किया और बोले, महाराज, रानी जी ठीक कह रही है। आप एक धर्मप्रिय राजा हैं। आपको अपने राजकुमारों से समान व्यवहार करना चाहिए। अब राजा दरबारियों से क्या कहते कि मैं छोटे राजकुमार को अपना पुत्र मानता ही नहीं। राजा ने अंततः उसे पहरेदारी पर जाने की आज्ञा दे दी। छोटा राजकुमार राजा की आज्ञा पाकर उस पेड़ के पास गया और रात में पूरी तैयारी के साथ पहरा देने लगा। उसने अपने भाइयों से पहले ही सुन रखा था कि कोई चोर नहीं आ रहा है, तो उसने जमीन की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह लगातार पेड़ की ओर ही ध्यान लगाए रहा। उसे पूरा विश्वास था कि आकाश मार्ग से ही कोई फल की चोरी कर रहा है। वह सोचने लगा, भूत प्रेत, डाकिनी, डायन या कोई विचित्र पक्षी भी हो सकता है। और फिर आधी रात के समय उसकी शंका सत्य में बदल गई। उसने देखा कि आकाश मार्ग से एक सोने का तोता उड़ता हुआ आया और बहुत ही सरलता से एक सोने का फल तोड़कर उड़ने ही वाला था। तभी राजकुमार ने तुरंत निशाना साधते हुए एक छोटा पत्थर उसकी ओर उछाल दिया। वह पत्थर तोते के पंख से जा लगा और एक सुनहरा पंख टूटकर गिर गया, परंतु तोता एक फल लेकर उड़ने में सफल रहा। राजकुमार ने वह पंख उठाकर अपनी जेब में रख लिया। उसने न कभी सोने के तोते के विषय में सुना था और न ही कभी देखा था, लेकिन आज पहली बार देखा और उसका प्रमाण भी अपने पास रख लिया। प्रातःकाल छोटा राजकुमार 99 फल लेकर पहरेदार के साथ राजा के पास वापस लौटा और बताया, महाराज, मैंने चोर को देख लिया है। चोर कोई मनुष्य नहीं है, बल्कि एक तोता है। अफसोस कि मैं उसे पकड़ नहीं सका। वह तोता भी कोई साधारण तोता नहीं है, वह तो सोने के पंखों वाला दिव्य तोता है। राजा बोले, क्या बकवास करता है, कहीं सोने का भी तोता होता है? राजकुमार बोला, महाराज, मैं इसका प्रमाण भी साथ लाया हूँ। उसने जेब से सोने का पंख निकालकर राजा को दे दिया। राजा आश्चर्यचकित हो देखता रह गया। उसे पहली बार भले ही मन से नहीं, पर दरबारियों के सामने छोटे राजकुमार की प्रशंसा करनी पड़ी। राजा बोले, इतना सुंदर सोने का तोता फिर रहता कहाँ है? वह तो हमारे दरबार की शोभा होना चाहिए। यदि वह हमारे बाग तक आता है, तो अवश्य हमारे राज्य के किसी वन में ही रहता होगा। राजा विक्रम ने बड़े राजकुमार को आदेश दिया, तुम जाओ और उस सुनहरे तोते को पकड़कर दरबार में ले आओ। राजा की आज्ञा पाकर बड़ा राजकुमार तोते को ढूंढने जंगल में निकल पड़ा। उसने बहुत प्रयास किया, लेकिन उसे जंगल में कहीं भी वह सुनहरा तोता नहीं दिखा। जंगल में भटकते भटकते और पेड़ों के ऊपर सोने का तोता तलाशते उसे शाम हो गए। तभी सहसा उसे एक मृग दिखाई दिया। उसने सोचा, तोता तो मुझे कहीं मिला नहीं, इस मृग का ही शिकार कर लेता हूँ और महल वापस लौटता हूँ। अगर खाली हाथ गया तो मेरी अपमान हो जाएगा। पिताजी ऐसा सुंदर मृग देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। उसने मृग पर बाण चलाने का विचार किया। तभी मृग मनुष्य की तरह बोल पड़ा, राजकुमार, तुम मुझे मारने का विचार छोड़ो और अपने कार्य पर ध्यान दो। तुम्हें जो काम सौंपा गया है उसे पूरा करो। मैं तुम्हें सुनहरे तोते के विषय में जानकारी दे सकता हूँ। राजकुमार बोला, तो जल्दी बताओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मृग बोला, यहाँ से 3 कोस दूर जाने पर तुम्हें एक गुफा मिलेगी। उसमें जंगल के वासी नृत्य का आनंद ले रहे होंगे। वे तुम्हारे नगर की प्रसिद्ध सैकड़ों वेश्याओं को अपने मनोरंजन के लिए लाए होंगे। वहाँ नृत्य के साथ साथ कबाब और सबाब की भी भरपूर व्यवस्था होगी। वह मदिरापान भी लगातार चलता रहेगा। राजकुमार बोला, बस अब आगे मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मृग बोला, अरे मेरी पूरी बात तो सुन लो। राजकुमार बोला, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं तुम्हें अभी मार देता हूँ और तुम्हें ले जाकर वनवासियों को दे देता हूँ। फिर वे हम पर खुश होंगे और हमारी और भी आप भगत करेंगे।
इतना कहकर राजकुमार ने मृग पर तीर चला दिया, परंतु वह मृग वहाँ से अदृश्य हो गया था। राजकुमार ने बहुत ढूंढा, लेकिन वह मृग कहीं नहीं मिला। जो मूर्ख लोग अपने आप को अत्यंत चतुर मान लेते हैं, वे कभी किसी की पूरी बात नहीं सुनते। राजकुमार खाली हाथ ही गुफा की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर राजकुमार ने देखा कि मृग ने जैसा कहा था वैसा ही दृश्य वहां उपस्थित था। वहां मदिरा, कबाब और सबाब की भरपूर व्यवस्था थी। कोई किसी को कुछ कहने वाला नहीं था, तो राजकुमार भी उसी में सम्मिलित हो गया। और जब उसने मदिरा पी तो वह अपने पिता राजा के आदेश को भूल गया। वह भूल गया कि वह सुनहरे तोते की खोज के लिए भेजा गया था। अब उसे तो वहीं रहना आनंदमय लगने लगा। उसे सब कुछ बिना मांगे मिल रहा था। सुंदर स्त्रियां अपने हाथों से भोजन करा रही थी और मधुरता से मदिरा भी पिला रही थी। उधर जब 2 दिन बीत गए और बड़े राजकुमार का कोई समाचार न आया, तो राजा चिंतित हो गया। राजा ने मंझले राजकुमार से कहा, तुम्हारा बड़ा भाई अब तक नहीं लौटा, जबकि उसे गए हुए 2 दिन हो चुके हैं। अब तुम्हें 2 कार्यों के लिए जंगल जाना चाहिए। पहला सुनहरे तोते की खोज और दूसरा अपने बड़े भाई की खोज। आवश्यकता पड़े तो तुम अपने साथ कुछ सैनिक, मंत्री या सेनापति को भी ले जा सकते हो। चाहे तो 200 या 400 सैनिक भी साथ ले सकते हो। मंझले राजकुमार ने कहा, पिताजी, आप कैसी बात कर रहे हैं? क्या मेरी वीरता पर आपको कोई संदेह है? राजा बोले, नहीं नहीं, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। तुम अकेले ही किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हो। मंझला राजकुमार अपने बड़े भाई और सुनहरे तोते की खोज में निकल पड़ा। उसे भी मार्ग में वही मृग मिला। मृग को देखते ही मंझले राजकुमार ने धनुष उठाया और उसे मारने का प्रयास किया। तभी मृग मनुष्य की भाषा में बोल पड़ा, राजकुमार, मुझे मारकर तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा, लेकिन यदि तुम मुझे जीवित रहने दोगे तो मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ। मंझला राजकुमार बोला, बताओ तुम मेरी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं? तब मृग बोला, सबसे पहले तो मैं तुम्हें सुनहरे तोते की जानकारी देता हूँ। यहाँ से 3 कोस पूरब में एक गुफा है। उसमें वनवासी नृत्य का आनंद ले रहे होंगे। वे तुम्हारे नगर की सैकड़ों सुंदर वेश्याओं को अपने मनोरंजन के लिए वहाँ लाए होंगे। वहाँ नृत्य के साथ साथ कबाब और सबाब की व्यवस्था भी भरपूर होगी और वहाँ निरंतर मदिरापान चलता रहेगा। मंझला राजकुमार बोला, बस मैं सब समझ गया, अब आगे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। मृग बोला, राजकुमार, तुम अपने बड़े भाई की तरह भूल मत करो। मेरी बात पूरी सुनो। तुम एक राजकुमार हो, भविष्य में राजा बनोगे। जब प्रजा में विवाद होगा तो तुम्हें न्याय करना पड़ेगा। यदि तुम अधूरी बात सुनोगे तो कैसे न्याय करोगे? मनुष्य को कोई भी कार्य करने से पहले किसी की पूरी श्रद्धा से बात सुन लेनी चाहिए। मंझला राजकुमार बोला, मेरे लिए तेरे उपदेश सुनने का कोई मोल नहीं है, और जो कुछ भी कहना है वह आप किसी और से कहना। मैं तो तुम्हें अब जीवित भी नहीं छोड़ूंगा। उसने मृग पर तीर चलाया, लेकिन तीर छोड़ने से पहले ही मृग अदृश्य हो गया। मंझला राजकुमार ने मृग को आसपास बहुत खोजा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। उसने सोचा कि यहाँ समय गंवाने से अच्छा है कि गुफा की सच्चाई परख ली जाए। वह तुरंत गुफा के पास पहुँचा और देखा कि वहाँ तो आनंद ही आनंद है। नर्तकी नृत्य कर रही थी, सुंदरियां अपने हाथों से भोजन करा रही थी और मदिरा पिला रही थी। वहाँ कोई रोक टोक करने वाला नहीं था, तो मंझला राजकुमार भी उस गुफा के विलास में रम गया। 2 दिन बीत गए। जब दोनों राजकुमार वापस नहीं लौटे तो राजा अत्यंत चिंतित हुआ कि हमारे 2 प्रिय राजकुमार कहाँ चले गए। अब राजा स्वयं चलकर जाने का विचार करने लगे। रानी, जो पहले से ही अपने 2 पुत्रों के गुम होने से व्यथित थी, वह राजा से बोली, आप हर बार बिना विचार किए अपने पुत्रों को भेज देते हैं। यह काम तो सैनिकों के करने योग्य था। राजा को चिंतित देखकर छोटा राजकुमार आगे बढ़ा और बोला, पिताजी, यदि आज्ञा हो तो मैं अपने दोनों भाइयों की खोज में
और उस सुनहरे तोते की खोज में जंगल जाता हूँ। राजा छोटे राजकुमार को देखकर भीतर से जल गया और बोला, भरे दरबार में मुझे पिताजी मत कहा करो, और दूसरी बात, अपनी औकात के अनुसार ही निर्णय लिया करो। जो चीज तुम्हारे बस की नहीं है उस पर विचार भी मत किया करो। जाकर अपनी माँ की गोद में खेलो। छोटा राजकुमार कोई बच्चा नहीं था, बस थोड़ा दुर्बल था। उसे इस तरह की अपमानजनक बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वह अपनी माँ के पास गया और राजा द्वारा कहे गए शब्द सुनाए। रानी, जो अपने छोटे पुत्र से अत्यंत स्नेह करती थी, जैसा हर माँ अपने सबसे छोटे बच्चे से करती है, क्रोधित हो उठी। रानी जानती थी कि राजा ने कभी अपने छोटे पुत्र को स्नेह नहीं दिया। उसे पुत्र मानना तो दूर, देखा तक नहीं। रानी ने गुस्से से भरी आंखों से राजा की ओर देखा और सीधे दरबार में जाकर बोली, आपने छोटे राजकुमार को सुनहरे तोते की खोज पर क्यों नहीं भेजा? आप एक धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा है। मैं नहीं चाहती कि आपके ऊपर किसी प्रकार का दोष या पक्षपात का कलंक लगे। रानी के कठोर और सच्चे शब्द सुनकर राजा गंभीर हो गया और दूसरे स्वर में बोला, छोटे राजकुमार, तुम भी जाओ। सुनहरे तोते का पता तुम ही लगाओ। आखिर उस दिव्य तोते की खोज तो सबसे पहले तुमने ही की थी। छोटा राजकुमार सुनहरे तोते की खोज में प्रभु का नाम लेते हुए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में जाने पर उसे वही मृग फिर से दिखाई दिया। छोटे राजकुमार ने सुंदर मृग को देखकर जैसे ही धनुष उठाया, मृग शांत स्वर में बोल पड़ा, छोटे राजकुमार, तुम अपने दोनों मूर्ख भाइयों की तरह भूल मत करना। मैं एक साधारण मृग नहीं हूँ, एक दिव्य मृग हूँ, और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ उस सुनहरे तोते की खोज में। छोटा राजकुमार बहुत ज्ञानी और विनम्र था। वह हाथ जोड़कर बोला, क्षमा करें मृगराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी माता ने चलते समय कहा था, किसी भी जीव को कष्ट मत देना, सब पर दया रखना। मैं उनकी बात भूल गया और एक भूल कर बैठा। आपने मुझे समय रहते रोक लिया, इसके लिए मैं आपका आभार मानता हूँ। मृग बोला, राजकुमार, तुम एक सज्जन और धर्मशील राजकुमार हो और भविष्य में इस राज्य के राजा बनोगे, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। मृग ने कहा, यहाँ से 3 कोस दक्षिण दिशा में जाने पर तुम्हें एक गुफा मिलेगी। उसमें जंगल के लोग नृत्य का आनंद ले रहे होंगे। वे तुम्हारे नगर से सैकड़ों सुंदर वेश्याओं को मनोरंजन के लिए लाए होंगे। वहाँ नृत्य, कबाब सबाब की व्यवस्था होगी और मदिरा का सेवन भी होता रहेगा, परंतु तुम्हें वहाँ रुकना नहीं है, ना ही उस ओर देखना है। तुम बस आगे बढ़ते जाना। 1 कोस और आगे जाने पर तुम्हें दूसरी गुफा मिलेगी, उसी में प्रवेश करना। गुफा लंबी होगी, पर तुम घबराना नहीं। अंत तक जाकर गुफा के पास पहुंचना। उसके बाद तुम्हें एक बिल्कुल अलग दुनिया मिलेगी। वहाँ इस समय रात होगी और सब लोग भोजन करके सो गए होंगे। तुम निडर होकर राजमहल में प्रवेश कर जाना। सामने ही एक पिंजरे में सुनहरा तोता झूलता हुआ मिलेगा। तुम बिना संकोच उस पिंजरे को लेकर महल से बाहर निकल जाना। लेकिन ध्यान रखना, वह तोता तुम्हें बहुत भटकाने की कोशिश करेगा। वहाँ बहुत से पिंजरे होंगे। वह कभी कहेगा, मुझे सोने के पिंजरे में ले चलो, कभी कहेगा चांदी के में ले चलो, कभी कहेगा हीरे से जड़े हुए पिंजरे में, तो कभी लोहे या काठ के पिंजरे में। लेकिन तुम उसकी एक भी बात मत मानना। उसकी बातों को ऐसे अनसुना कर देना जैसे तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देता। अब देर मत करो, जाओ और अपना कार्य प्रभु की कृपा से पूरा करो। छोटा राजकुमार मृग की बात को श्रद्धा और विश्वास के साथ मानकर आगे बढ़ चला। रास्ते में उसे वही गुफा मिली जहाँ से नृत्य और मधुर संगीत की आवाजें आ रही थी। लेकिन उसने उधर एक नजर तक नहीं डाली और मृग की कही बात याद रखते हुए आगे बढ़ गया। आगे उसे दूसरी गुफा मिली जिसमें वह बिना हिचकिचाहट के प्रवेश कर गया। गुफा लंबी थी, पर उसने धैर्य नहीं छोड़ा। गुफा पार करते ही सचमुच एक अलग दुनिया उसके सामने थी।
एक विशाल राजमहल सामने खड़ा था। राजकुमार उसमें निडर होकर प्रवेश कर गया। वहाँ बहुत से सैनिक पहरा दे रहे थे, लेकिन किसी ने उसे रोका नहीं। राजकुमार को यह देख आश्चर्य हुआ कि यहाँ कोई रोक टोक नहीं कर रहा। वह सीधे उस स्थान पर पहुँच गया जहाँ वह सुनहरा तोता पिंजरे में झूल रहा था। राजकुमार ने उसे देखते ही पहचान लिया कि यही तो वह तोता है जो हमारे बाग से फल चुराया करता था। उसने बिना समय गंवाए पिंजरे को उठाया और बाहर चलने लगा। तभी तोता बोला, राजकुमार आप भी कमाल करते हो, जब मुझे साथ ले ही जा रहे हो तो इस टूटे पिंजरे में क्यों? यहाँ इतने सुंदर पिंजरे पड़े हैं, मुझे उनमें से किसी एक में रख कर ले चलो। राजकुमार बोला, नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। तोता बोला, अच्छा, तो तुम उस धोखेबाज मृग की बातों में आ गए हो। उसने तो कई लोगों को मुसीबत में डाल दिया है। तुम अपने विवेक से सोचो, जब किसी बहू बेटी की विदाई होती है तो क्या पुराने कपड़ों में होती है, क्या पैदल जाती है? नहीं ना, पालकी होती है उसके लिए। समझो मेरी भी विदाई हो रही है तो क्या मुझे टूटे पिंजरे में लेकर जाओगे? कम से कम चांदी का पिंजरा तो ले ही सकते हो। देखो, मैं तो स्वयं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, फिर डर किस बात का? राजकुमार को थोड़ी देर तो लगा कि शायद तोता ठीक कह रहा है। उसने उसे चांदी के पिंजरे में रखने का विचार किया, लेकिन जैसे ही उसने तोते को पुराने पिंजरे से निकालकर चांदी के पिंजरे में रखा, तोता जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मुझे डाकू चुरा कर ले जा रहा है। तोते की तेज आवाज सुनकर पहरेदार सजग हो गए और तुरंत राजकुमार को बंदी बना लिया। अब राजकुमार अपनी भूल पर बहुत पछता रहा था। उसे याद आया कि मृग ने बार बार चेताया था, तोते की बात मत मानना, लेकिन मैं कितना मूर्ख निकला, उसी की बातों में आ गया। जब प्रभात की बेला आई तो सोने के तोते ने छोटे राजकुमार को चोरी के आरोप में राजा के सामने उपस्थित करवा दिया। राजा ने कठोर स्वर में पूछा, तुम कौन हो और हमारे तोते को चुराने का प्रयास क्यों कर रहे थे? राजकुमार ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, मैं सूर्य नगरी के धर्मनिष्ठ राजा विक्रम का सबसे छोटा पुत्र हूँ और मैं सोने के तोते को ले जाने आया था। राजा बोले, तुम शायद नहीं जानते कि हमारे राज्य में चोरी की सजा मृत्यु है। हम अभी तुम्हें मृत्युदंड दे सकते हैं, परंतु यह जानकर कि तुम किसी राज्य के राजकुमार हो, हम सोच सकते हैं कि तुम्हें एक अवसर दिया जाए। तुम्हें क्षमा मिल सकती है, पर एक शर्त पर। यहाँ से 50 कोस दूर एक अन्य राजा का राज्य है। उसके पास एक ऐसा दिव्य घोड़ा है जो धरती पर नहीं चलता। वह आकाश मार्ग से उड़ता है और एक ही क्षण में अंतर्धान हो जाता है। उस पर सवारी करने वाले को ना कोई मनुष्य पकड़ सकता है और ना ही राक्षस या दैत्य उस तक पहुंच सकता है। तुम्हें वही दिव्य घोड़ा हमारे लिए लाकर देना होगा। यदि अपने जीवन की रक्षा चाहते हो तो उसे चुराकर हमारे पास लाओ, और एक बात स्मरण रखना, भागने की चेष्टा मत करना, क्योंकि अब तुम अपने राज्य में नहीं हो। यहाँ तुम्हारे पिता का कोई अधिकार नहीं। गुफा का द्वार तुम्हारे राज्य की ओर जाता है, लेकिन वहाँ हमारे रक्षक खड़े हैं। वे रक्षक एक से एक बलवान, यदि उन्होंने तुम्हें देखा तो तत्काल प्राण ले लेंगे, इसलिए जाकर हमारे लिए वह घोड़ा ले आओ। यदि सफल हुए तो यह सोने का तोता भी तुम्हें दे देंगे। राजकुमार हृदय में भय और चिंता लिए उस राजा के कहे अनुसार चल पड़ा, परंतु अब उसके पास आगे की युक्ति नहीं थी। उसने मृग की बात नहीं मानी थी और उसी का परिणाम अब भोग रहा था। चलते चलते मार्ग में उसे फिर वही दिव्य मृग मिला। राजकुमार को आशा की किरण दिखी। उसने मृग को देखा तो हर्षित हुआ, पर मृग की दृष्टि में इस बार करुणा नहीं, क्रोध था। मृग बोला, राजकुमार, मैंने तुम्हें समय रहते समझाया था कि तोते की बातों में मत आना, पर तुम भी उसी राह पर चले। मुझे लगता है कि तुम अपने भाइयों से भी अधिक नासमझ हो, इसलिए तुमने पिंजरा बदला। अब देखो कैसे बंधन में फंस गए हो। राजकुमार ने लज्जित होकर कान पकड़ते हुए कहा, मृग, मुझसे भूल हो गई है।
मेरी माता ने कहा था कि जब भी गलती हो विनम्रता से क्षमा मांगनी चाहिए। कृपया मुझे एक और अवसर दो और मेरी सहायता करो। मृग के हृदय में दया उत्पन्न हुई। उसने कहा, ठीक है, अंतिम बार सहायता कर देता हूँ, पर इस बार अगर फिर से मूर्खता की तो मैं फिर कभी सहायता नहीं करूँगा। सुनो, वह दैवीय घोड़ा रानी के तालाब के पास एक बगीचे में छिपाया गया है। तुम वहाँ जाओ, पर घोड़े की पीठ पर मत बैठना। पहले एक मजबूत रस्सी से उसे महल से दूर ले जाओ, फिर उसकी पीठ पर बैठना। तब वह घोड़ा तुम्हें जहाँ चाहोगे वहाँ ले जाएगा। जाओ और अपने कार्य को पूर्ण करो। राजकुमार ने मृग की बात मानी और रानी के तालाब के पास स्थित बगीचे में गया। वहाँ उसे वह विचित्र स्वर्ण घोड़ा दिखाई दिया, परंतु उसने फिर वही गलती दोहरा दी। मृग की बात भूल गया और सीधे घोड़े पर बैठ गया। घोड़ा तुरंत उसे हवा में उड़ता हुआ वापस उसी राजा के दरबार में ले गया। राजा ने राजकुमार को देख लिया और उसे बंदी बना लिया। राजा ने पूछा, तुम कौन हो और हमारे दिव्य घोड़े को चुराने का दुस्साहस क्यों किया? राजकुमार ने करुण स्वर में कहा, मैं एक पीड़ित राजकुमार हूँ। एक संकट में फंसकर इस घोड़े को लेने आया था। राजा बोले, तुम्हारी यह धृष्टता क्षमा योग्य नहीं है। तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा, परंतु यदि तुम एक और कार्य हमारे लिए कर सको तो तुम्हें क्षमादान दिया जा सकता है। तुम्हें पड़ोस के राज्य की राजकुमारी काव्य को हमारे लिए लाना होगा। यदि तुम उसे हमारे पास ले आओगे तो यह विचित्र घोड़ा तुम्हें दे दिया जाएगा, अन्यथा तुम्हारा अंत निश्चित है। राजकुमार की मजबूरी थी। वह पड़ोसी राजा की राजकुमारी काव्या को लाने के लिए निकल पड़ा। वह जानता था कि यह कार्य असंभव जैसा है, फिर भी मनुष्य में जब तक सांस है आशा नहीं छोड़ता, और जो पानी में उतरने से नहीं डरता वही जीवन की नाव पार करता है। राजकुमार अपने लक्ष्य की खोज में आगे बढ़ा। रास्ते में उसे वही दिव्य मृग पुनः मिला। इस बार राजकुमार की आंखें झुकी थी। वह अपनी मूर्खता पर पश्चाताप कर रहा था, सिर पकड़कर बैठा था। मृग बहुत क्रोधित हुआ और बोला, मूर्ख तो बहुत देखे, परंतु तेरे जैसा नहीं। मैं जिस बात से मना करता हूँ तू वही करता है। फिर भी चलो एक बार और तेरी सहायता कर देता हूँ। मृग ने कहा, तू राजमहल मत जाना, वहाँ राजकुमारी तुझे नहीं मिलेगी, उल्टे नई मुसीबत में फंस जाएगा। महल के पीछे एक पवित्र सरोवर है जिसे लोग रानी का तालाब कहते हैं। राजकुमारी काव्या प्रतिदिन प्रातःकाल वहाँ स्नान के लिए आती है। तू उसी के पास के फूलों की वाटिका में छिपकर बैठ जाए। जब वह स्नान करके महल की ओर लौटे तब तू निसंकोच होकर उसका हाथ पकड़ लेना। वह बिना किसी विरोध के तेरे साथ चलने को तैयार हो जाएगी, परंतु ध्यान रखना, वह अपनी माता पिता से मिलने की प्रार्थना करेगी। उसे मिलने मत देना, नहीं तो घोर संकट में फंस जाएगा। वहाँ से फिर कोई तुझे बचा नहीं पाएगा। अब जाओ और मेरी बातों का पालन करना। राजकुमार उस राज्य की ओर चल पड़ा जहाँ राजकुमारी रहती थी। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि रानी का तालाब अत्यंत सुंदर है। उसके चारों ओर हरियाली, बाग बगीचे और रंग बिरंगे पुष्प की सुगंध फैली है। राजकुमार छिपकर राजकुमारी के आने की प्रतीक्षा करने लगा। प्रातः बेला में राजकुमारी स्नान के लिए आई और जैसे ही वह स्नान करके वापस महल की ओर बढ़ी, राजकुमार ने साहस कर उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह हुई कि राजकुमारी ने कोई विरोध नहीं किया, न ही किसी को पुकारा। वह मुस्कुराते हुए बोली, अब मैं आपकी हुई, जहाँ चाहो ले चलो, परंतु मेरी एक विनती है, कृपया मुझे एक बार मेरे माता पिता से मिलने दो, उनका आशीर्वाद ले लूं, फिर आपके साथ चलूंगी। राजकुमार बोला, चालाकी मत करो, मुझे संकट में डालना चाहती हो। यह सुनकर राजकुमारी रोने लगी और बोली, कैसे पति हो तुम जो मेरी एक बात भी नहीं मान सकते। आज तो विवाह भी नहीं हुआ और तुम मेरी भावनाएं नहीं समझ रहे, तो फिर आगे जीवन भर क्या होगा।
राजकुमारी के नेत्रों में आंसू देखकर राजकुमार का हृदय पिघल गया। वह बोला, राजकुमारी, चाहे तुम मुझे मृत्यु पर चढ़ा दो, परंतु रोती हुई तुम्हें मैं नहीं देख सकता है। जाओ, अपने माता पिता से मिल लो। राजकुमारी महल की ओर चली गई। राजकुमार वहीं खड़ा रहा और उसकी प्रतीक्षा करता रहा, परंतु लौटकर राजकुमारी नहीं आई, बल्कि राजा के सैनिक पहुँचे और उसे बंदी बनाकर राज दरबार ले गए। राजा ने क्रोधित होकर पूछा, तुम कौन हो और मेरी पुत्री का अपहरण करने की हिम्मत कैसे की? राजकुमार ने हाथ जोड़कर कहा, मैं एक छोटा राजकुमार हूँ और लगातार एक मुसीबत से दूसरी मुसीबत में घुसता चला जा रहा हूँ। राजा बोला, अब तू चिंता मत कर, अब मैं तुम्हारी मुसीबत हमेशा के लिए खत्म ही कर देता हूँ। सैनिकों, इसे फांसी पर चढ़ा दो। तभी राजकुमारी बोल पड़ी, पिताजी, यह वही है जिसे मैं अपना पति मान चुकी हूँ। अगर आपने इन्हें फांसी दी तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। राजकुमारी की बात सुनकर राजा गंभीर हो गया। कुछ देर विचार कर बोला, मैं अभी इसे फांसी नहीं दूंगा, बल्कि इसका विवाह राजकुमारी से कर दूंगा, परंतु इसके लिए एक काम करना होगा। मेरे महल के पीछे एक लोहे का पहाड़ है, जिसकी वजह से हमारे महल में शुद्ध वायु नहीं आ पाती। यदि यह राजकुमार 3 दिन के भीतर उस पहाड़ को हटा दे, तो मैं अपनी पुत्री को इसके साथ विदा कर दूंगा। राजकुमार बोला, मैं पूरा प्रयास करूंगा। 2 दिन तक वह लोहे के पहाड़ को हटाने का प्रयत्न करता रहा, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तभी वहाँ दिव्य मृग प्रकट हुआ और बोला, चिंता मत करो मेरे मित्र, अब मैं इसे हटा देता हूँ। मृग ने अपने सिंग से पहाड़ को छुआ और वह लोहे का पहाड़ पल भर में अदृश्य हो गया। इतना कर वह राजकुमार महल वापस चला गया। राजा ने यह अद्भुत चमत्कार देखा तो वह राजकुमार की भक्ति, पुरुषार्थ और सौभाग्य से प्रसन्न हुआ। उसने राजकुमार को दरबार में बुलाकर राजकुमारी काव्या से उसका विधिवत विवाह कराया और सम्मान पूर्वक विदा कर दिया। राजकुमार और राजकुमारी चल पड़े। रास्ते में फिर वही दिव्य मृग मिला और हंसते हुए बोला, कहो मित्र, अब तो विवाह भी हो गया, अब तो सभी कठिनाइयाँ समाप्त हो गई होंगी। राजकुमार मुस्कुरा कर बोला, मित्र, विवाह तो हो गया, परंतु अभी संघर्ष खत्म नहीं हुआ। अब इस राजकुमारी को लेकर अगले राजा के पास जाऊंगा, ताकि वहाँ से वह दिव्य घोड़ा प्राप्त कर सकूं, और फिर उस तोते वाले राजा के पास लौटूंगा। मृग बोला, तुम सच में बहुत भोले हो। अरे, जिससे तुम्हारा विवाह हो चुका है, जो अब तुम्हारी धर्मपत्नी बन चुकी है, उस पर किसी दूसरे की कुदृष्टि पड़े, यह तुम्हें कैसे सहन हो सकता है? और तुम स्वयं कह रहे हो कि उसे किसी और को सौंप दोगे, क्या यह धर्म है? राजकुमार बोला, बस यही तो मेरे मन की दुविधा है। मैं अपनी प्रिय पत्नी को अपने जीते जी किसी को नहीं दे सकता। हे मित्र, अब तुम ही कोई मार्ग बताओ, जिससे मैं धर्म की मर्यादा भी ना तोड़ूं और संकट से भी मुक्त हो जाऊं। मृग बोला, मार्ग है, पर बुद्धिमानी से चलना होगा। तुम पहले उस घोड़े वाले राजा के पास जाओ और कहो कि मैं तुम्हारे लिए राजकुमारी को लाया हूँ, लेकिन जब तक तुम मुझे यंत्र युक्त घोड़ा नहीं दोगे, मैं राजकुमारी को तुम्हें नहीं सौंपूंगा। एक बात ध्यान रखना, राजकुमारी का हाथ पकड़े रहना, उसे कभी मत छोड़ना। यदि एक बार हाथ छूट गया तो वह फिर कभी तुम्हें नहीं मिलेगी और तुम्हारी अर्धांगिनी किसी अधर्मी राजा की दासी बन जाएगी। अगर वह राजा अपने हाथों से तुम्हें यंत्र दे देता है तो वह घोड़ा फिर उसकी अधीनता में नहीं रहेगा, बल्कि तुम्हारे इशारे पर चलेगा। जब तुम राजकुमारी का हाथ थामे रहोगे तो वह स्वतः ही तुम्हारे साथ घोड़े पर सवार हो जाएगी और तुम उड़कर वहाँ से निकल जाना और राजा भी कुछ नहीं कर पाएगा। फिर जब तुम तोते वाले राजा के पास जाओ तो घोड़े से नीचे मत उतरना, वहीं से कहना, पहले मुझे तोता दो। वह विवश होकर तुम्हें तोता दे देगा और तुम पिंजरा लेकर तुरंत उड़ जाना। यह सब कर लेने के बाद मैं तुम्हें गुफा के बाहर मिलूंगा। राजकुमार मृग की बातों के अनुसार उस घोड़े वाले राजा के पास गया।
राजा से कहा, महाराज, मैं राजकुमारी काव्या को लेकर आया हूँ, परंतु जब तक आप मुझे यांत्रिक घोड़ा नहीं देंगे, मैं राजकुमारी आपको नहीं दूंगा। राजा तो राजकुमारी को देखकर मुग्ध हो गया। उसे लगा कि अब उसका स्वप्न पूर्ण होने वाला है। उसने बिना सोच विचार किए यंत्र युक्त घोड़ा राजकुमार को सौंप दिया। राजकुमार तुरंत घोड़े पर सवार हो गया। क्योंकि उसका हाथ राजकुमारी के हाथ में था, तो वह भी उसी क्षण घोड़े पर बैठ गई। घोड़ा आकाश की ओर उड़ चला। फिर राजकुमार उस तोते वाले राजा के पास गया। उसने कुछ कहे बिना ही सोने के तोते का पिंजरा उठाया और उड़ चला गया। और जैसे ही गुफा से बाहर आया, अब उसके पास तीनों दिव्य वस्तुएं थी: यांत्रिक घोड़ा, सोने का तोता और धर्म पत्नी राजकुमारी काव्या। मृग पहले से उसका इंतजार कर रहा था। राजकुमार ने कहा, हे मित्र, तुमने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, परंतु मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। कहो, मैं तुम्हारे लिए क्या सेवा करूं? मृग बोला, यदि तुम सच में मुझसे प्रसन्न हो तो मेरी गर्दन मेरे शरीर से अलग कर दो। राजकुमार बोला, हे मित्र, यह कहकर मुझे क्यों धोखा देना चाहते हो? मैं तो तुम्हारे लिए अपने प्राण तक दे सकता हूँ, पर तुम्हें खरोंच तक नहीं आने दूंगा। मृग बोला, यदि यह छोटा सा कार्य भी नहीं कर सकते तो आप अपने घर लौट जाओ। अपनी पत्नी का सदा ध्यान रखना, उसे कभी कोई दुख न होने देना। तुम दो बातें ध्यान से सुनो। पहली, रास्ते में चाहे कोई कितना भी अपना लगे, चाहे वह भाई ही क्यों ना हो, कितना भी संकट में हो, उसकी सहायता मत करना। दूसरी बात, घर लौटते समय किसी कुआं, भीड़ या मेले के पास मत जाना। राजकुमार ने वचन दिया, मैं तुम्हारी हर बात का पालन करूंगा। फिर वह अपनी धर्म पत्नी, यंत्र युक्त घोड़ा और सोने का तोता लेकर आगे बढ़ा। तभी उसने देखा कि उसके दोनों बड़े भाई वनवासियों द्वारा फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जाए जा रहे हैं। राजकुमार वहीं ठिठक गया और देखने लगा। राजकुमारी काव्या ने तुरंत उसे याद दिलाया, मृग की कही बात याद है, कृपया यहाँ मत रुकिए। राजकुमार बोला, राजकुमारी, यह दोनों जो फांसी पर चढ़ने जा रहे हैं मेरे सगे भाई हैं। मैं अपनी आंखों के सामने इन्हें मृत्यु को जाते कैसे देख सकता हूँ? और पिताजी ने भी मुझे इन्हीं की खोज में भेजा था। अब आप ही कहो, मैं क्या करूँ? राजकुमारी काव्या बोली, जब संकट अपने लोगों पर आ पड़े तो उनका साथ देना ही सच्चा धर्म है। आपको अवश्य इनकी सहायता करनी चाहिए। राजकुमार ने जंगल के सरदार से पूछा, हे सरदार, आप इन दोनों को किस अपराध की सजा दे रहे हैं? सरदार बोला, हमने एक उत्सव रखा था जिसमें नर्तकियों को बुलाया गया था। स्वादिष्ट भोजन, व्यंजन और मदिरा की भी पूरी व्यवस्था थी। यह दोनों बिना बुलाए उस आयोजन में पहुंच गए। वहाँ खूब आनंद लिया, वेश्याओं के साथ रंग रलियां मनाई, लेकिन जब भुगतान की बारी आई तो आंखें दिखाने लगे। अब हम इन्हें फांसी देकर इस झगड़े की जड़ को समाप्त कर रहे हैं। राजकुमार बोला, हे सरदार, आपने जो भी इन पर किया है वह मुझसे ले लीजिए और कृपा करके इन्हें छोड़ दीजिए। सरदार बोला, अगर तुम इन्हें मुक्त कराना चाहते हो तो 1000 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी, तभी उन्हें छोड़ा जाएगा। राजकुमार बोला, इस समय मेरे पास 1000 स्वर्ण मुद्राएं नहीं हैं, लेकिन मेरी पत्नी के गले में जो हीरे का हार है वह उससे भी अधिक मूल्यवान है, कृपया उसे ही स्वीकार कर ले। सरदार ने करुण स्वर में कहा, राजकुमार, हम आपकी पत्नी का हार नहीं ले सकते, वह हमारी भी बेटी समान है। हम अपनी बेटी बहन के सौभाग्य का चिन्ह नहीं लेते। आप कितने धर्मशील और भले हैं, यह हमें ज्ञात हो गया। हम आपके वचन पर ही इन दोनों को मुक्त कर देते हैं। यदि आप बाद में राशि का भुगतान कर दिए तो हमारा मूल्य हमें मिल जाएगा, और अगर आप नहीं भी कर पाए तो हम समझेंगे कि हमने अपनी बेटी को उपहार दे दिया। राजकुमार ने दोनों भाइयों को छुड़ाया और राजमहल के मार्ग पर बढ़ चला। कुछ दूरी पर उन्हें जंगल में एक कुआं दिखाई दिया। दोनों भाइयों ने छोटे राजकुमार से कहा, भैया, हमें बड़ी प्यास लगी है,
यदि आप इस कुएं से पानी निकाल कर पिला दे तो बहुत कृपा होगी। छोटा राजकुमार अपने भाइयों के भीतर छिपी दुष्टता को नहीं पहचान पाया। उधर राजकुमारी काव्या ने अपने पति से बार बार कहा, स्वामी, मृग ने आपको कुएं के पास जाने से रोका था, कृपया वहां मत जाइए। परंतु छोटा राजकुमार पत्नी के संकेत को समझ नहीं सका। वह कुएं के पास गया और पानी निकालने के लिए झुका ही था कि दोनों भाइयों ने उसे कुएं में धकेल दिया। राजकुमारी घबराकर बोली, तुम दोनों ने मेरे पति को कुएं क्यों गिरा दिया? जिसने तुम्हें फांसी के फंदे से उतारा उसी के साथ विश्वासघात कर दिया। लेकिन दोनों भाई राजकुमारी की बात को अनसुना कर बेहयाई से बोले, अब तुम हमारी पत्नी हो। राजकुमारी ने विरोध किया और अपने को छुड़ाने का भरपूर प्रयास किया। तब बड़ा भाई बोला, नखरे छोड़ो, अब तुम हमारी हो। मंझला भाई बोला, अरे तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, जबकि उम्र के अनुसार यह मेरी पत्नी होनी चाहिए। राजकुमारी काव्या के लिए दोनों आपस में लड़ने लगे। तभी रास्ते में एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। वह प्यासा था, पानी पीने के लिए आ जा रहा था। उसने देखा कि स्त्री के लिए दोनों राजकुमार अपनी अपनी तलवारें निकाल लिए हैं और अब लड़ने मरने को तैयार हैं। वह जब दोनों को एक स्त्री के लिए लड़ते झगड़ते देखा तो बोला, अरे काहे लड़ते हो? अरे तुम राजा के राजकुमार हो। यह स्त्री किसकी पत्नी है, इसका फैसला राजा से जाकर करा लो। राजा तुम्हारे पिता है, कोई गलत फैसला थोड़ी देंगे। दोनों बोले, ठीक है, हम पिताजी से ही फैसला करा लेते हैं। दोनों भाई तोता, जादुई घोड़ा और राजकुमारी को लेकर राजमहल पहुँचे तथा राजा से बोले, पिताजी, हमने आपके लिए तोता, यांत्रिक घोड़ा तथा अपने लिए पत्नी लेकर आए हैं। राजा अपने दोनों पुत्रों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु राजा बोला, किंतु राजकुमारी तो एक ही लाए हो और कह रहे हो कि पत्नी हमारी है। तुम दोनों में से किसकी पत्नी है यह? दोनों राजकुमार बोले, पिताजी, आपसे यही निर्णय कराने के लिए हम यहाँ पर आए हैं कि आप ही तय करें कि यह किसकी पत्नी है। राजा बोला, यह तो राजकुमारी ही तय करेगी कि तुम दोनों में किसे पसंद करती है। राजा ने राजकुमारी से पूछा, बेटी, तुम दोनों में किसे पसंद करती हो? राजकुमारी बोली, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, तो फिर इन दोनों को कैसे पसंद कर सकती हूँ? एक विवाहिता स्त्री अपने पति के अलावा और किसी को नहीं पसंद करती है। इन दोनों ने मेरे पति के साथ बहुत अन्याय किया है। मेरे पति को कुएं में गिरा दिया है और जबरदस्ती मुझे यहाँ घसीट लाए हैं। इनमें इंसानियत जरा भी नहीं है। ये दोनों आदमी के रूप में पशु है। उधर वह आदमी जो दोनों का झगड़ा छुड़ाया था, पानी पीने को कुएं पर गया तो देखा कि एक राजकुमार कुएं में जीवन बचाने के लिए अंतिम प्रयास कर रहा है। वह पानी में तैरते तैरते थक चुका था, अब डूबने ही वाला था कि ऊपर से उस आदमी ने तुरंत रस्सी डालकर राजकुमार को बाहर निकाल दिया। राजकुमार उस आदमी को धन्यवाद देकर राजमहल के लिए चल पड़ा। उधर रानी को दोनों राजकुमारों पर कुछ शंका हुई तो वह राजकुमारी को अपने साथ अपने कक्ष में ले गई तथा उससे सच्चाई जाननी चाहिए। राजकुमारी ने सारा वाकया रानी को बता दिया और बताया, मैं आपके छोटे बेटे की विवाहिता हूँ, परंतु यह दोनों काम ज्येष्ठ मेरे पति को कुएं में धकेल मुझ पर पत्नी होने का दावा कर रहे हैं। रानी ने सोच लिया कि राजा भी मेरे छोटे पुत्र के साथ अन्याय ही करेगा, क्योंकि वह तो उसे अपना बेटा मानता ही नहीं, जबकि राजा धर्मात्मा नहीं, एक खुद व्यभिचारी राजा है। आज भरी दरबार में उसकी सच्चाई उजागर करनी ही होगी। कुछ दिनों से रानी के पिता की राज नर्तकी राजा के रंगशाला में नृत्य को आई थी, तो रानी को सच्चाई उजागर करने का अच्छा मौका मिला। रानी राजकुमारी और अपने साथ राज नर्तकी को लेकर राज दरबार में आ गई। राजा के दोनों पुत्र राजकुमारी पर अपना अपना दावा कर रहे थे और राजा से तुरंत निर्णय लेने की मांग कर रहे थे। तभी रानी बीच में बोल उठी, राजा कोई धर्मात्मा नहीं है, यह किसी के साथ न्याय कर ही नहीं सकते। राजा बोला, रानी तुम यह क्या कह रही हो?
रानी बोली, मैं वही कह रही हूँ जो सत्य है। आपका संबंध इस दरबारी नर्तकी के साथ अनुचित था, फिर आप धर्मात्मा कैसे हुए? और जहाँ तक छोटे राजकुमार के जन्म की बात है, तो यह सच तो अब नर्तकी ही बताएगी कि उसका जन्म 12 महीने बाद नहीं बल्कि 9वें महीने में हुआ था। राजा आश्चर्य से नर्तकी की ओर देखने लगा। तब नर्तकी बोली, महाराज, रानी हमारे बीच के संबंध को भली भांति जानती थी। जब आप 12 महीने रानी से दूर रहे, तब भी आप हर महीने मुझसे मिलने आया करते थे। उसी समय मैंने रानी को 3 बार आपके पास भेजा था। छोटा राजकुमार किसी और का नहीं, आपका ही पुत्र है। रानी एक सच्ची पतिव्रता है, जिन्होंने अपने पति के सुख के लिए मौन धारण कर लिया था, और आप जो व्यभिचारी होकर भी धर्मात्मा बने बैठे हैं। अब आपके दोनों राजकुमार भी आपकी राह पर चल पड़े हैं, जो अपने छोटे भाई की पत्नी को भी अपनी पत्नी बताने का दुस्साहस कर रहे हैं। संयोगवश ठीक उसी समय छोटा राजकुमार भी दरबार में पहुंचा और प्रारंभ से अंत तक की पूरी सच्चाई दरबार में कह सुनाई। राजा अपने दोनों पुत्रों पर अत्यंत क्रोधित हुआ और बोला, जो अपने छोटे भाई की पत्नी पर कुदृष्टि डाले, वह मेरे राज्य में रहने योग्य नहीं। ऐसे लोगों को तो मृत्यु दंड मिलना चाहिए, परंतु खून का रिश्ता होने के कारण मैं तुम्हें फांसी नहीं दे रहा हूँ। मैं तुम्हें अपने राज्य से निष्कासित करता हूँ। आज के बाद तुम इस राज्य की सीमा में भी मत आना। राजा ने दोनों को राज्य छोड़ने का आदेश दे दिया। फिर अपनी भूल के लिए रानी से क्षमा मांगी और छोटे राजकुमार को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। स्वयं वन में जाकर तपस्या करने लगा। राजा बनने के बाद राजकुमार ने अपनी धर्म पत्नी से कहा, हमें उस मृग को आज महल में बुलाना चाहिए। राजकुमारी काव्या ने कहा, मैं भी यही सोच रही थी। उसने हमारे लिए इतना कुछ किया और हम उसके लिए कुछ भी ना कर सके। राजकुमार बोले, तुम मेरे साथ चलो। तुम नारी हो, शायद वह तुम्हारी बात माने और हमारे साथ महल में रहने को तैयार हो जाए। राजकुमार और राजकुमारी जंगल की ओर चल पड़े। उन्हें मृग को खोजने में कोई कठिनाई नहीं हुई। मृग स्वयं उनके पास आ गया। राजकुमारी ने भावुक स्वर में कहा, आप मेरे बड़े भाई जैसे हैं, कृपया हमारे साथ महल चल कर रहिए। हम आपको आदर सहित लेने आए हैं। राजकुमारी की बात सुनकर मृग की आंखों से अश्रु बहने लगे। वह बोला, बहन, मैं तुम्हारा केवल भाई जैसा नहीं, तुम्हारा सगा भाई ही हूँ। मुझ पर एक ऋषि का श्राप था, जिसके कारण मैं मृग बना, परंतु उन्होंने यह उपाय भी बताया था कि यदि मेरी बहन का पति मेरी गर्दन काट दे, तो मैं फिर से अपने राजकुमार रूप में आ जाऊंगा। यदि तुम अपने भाई को उसके वास्तविक रूप में देखना चाहती हो, तो अपने पति से कहो कि वह मेरी गर्दन काट दे। राजकुमार ने करुण भाव से अपनी तलवार उठाई और मृग की गर्दन काट दी, परंतु जैसे ही तलवार चली, मृग कहीं दिखा नहीं। वहाँ एक तेजस्वी और सुंदर राजकुमार खड़ा था। बहन और भाई वर्षों के बिछड़े हुए थे। वे गले लगकर बहुत रोए। ये आंसू दुख के नहीं, आनंद और पुनर्मिलन के आंसू थे। सभी राजमहल लौट आए। कुछ दिन वह भाई अपनी बहन के पास रहा, फिर अपने नगर मायापुर लौट गया। प्रिय मित्रों, इस कथा के माध्यम से हम उन 3 सीख को जानेंगे जो रामायण में रावण के अंतिम समय में स्वयं रावण ने दिया था। तो चलिए जानते हैं उन तीनों बातों को। स्त्री का अपमान कभी मत करना, वरना कुल का नाश निश्चित है। जैसे रावण ने माता सीता का अपहरण करके धर्म की सीमा को लांघा था, वैसे ही इस कथा में दोनों बड़े राजकुमारों ने अपने छोटे भाई की पत्नी पर अत्याचार किया। परिणाम स्वरूप उन्हें राज्य से निष्कासित कर दिया गया। रावण का अंत भी इसी एक पाप से हुआ। दूसरा, मोह और वासना में अंधा होकर जो धर्म को छोड़ता है, उसका अंत विनाश में होता है। रावण ने भी मोह में आकर मर्यादा का त्याग किया, और इस कथा में राजा और उसके बड़े पुत्रों ने भी अपनी इच्छाओं के लालसा में धर्म को भुला दिया। परंतु सत्य का मार्ग ही अंत में विजय दिलाता है।
तीसरा बात, जो अपने कर्मों की सच्चाई स्वीकार कर पश्चाताप करता है वही सच्चा राजा और धर्मात्मा होता है। रावण ने मृत्यु से पूर्व श्री राम के चरणों में जाकर अपने सारे अपराध स्वीकार किए। इसी प्रकार इस कथा में राजा ने अंत में अपनी भूल स्वीकार की, रानी से क्षमा मांगी और तपस्या के लिए वन को चला गया। यही धर्म है, यही सच्चा प्रायश्चित है। प्रिय मित्रों, अभी कथा यही खत्म नहीं होती। अभी हम यह भी जानेंगे कि आखिर क्यों रावण विभीषण की बेटी के साथ हर रोज संभोग करता था। आखिर क्या है इसके पीछे की असली सच्चाई। प्रिय मित्रों, रावण एक ऐसा नाम है जिसे कोई केवल राक्षस कहकर नहीं समझ सकता। वह शिव का उपासक था, ब्राह्मण कुल का विद्वान था, समस्त वेदों का ज्ञाता था, साम्राज्यवादी नीति का गूढ़ विद्वान और एक महान तपस्वी था। परंतु यह सब होने के बावजूद जब अहंकार और वासना का मिलन होता है तो वहाँ से पतन का मार्ग प्रारंभ हो जाता है। रावण की विद्वता उसके चरित्र को नहीं बचा पाई, उसकी शक्ति उसके धर्म को नहीं बचा पाई और उसका ज्ञान उसकी वासना से हार गया। लंका का सिंहासन उसे केवल शासन का अधिकार नहीं बल्कि हर किसी पर स्वामित्व की भावना दे बैठा था। यहाँ तक कि अपने भाई के घर की बेटी भी उसके लिए बेटी नहीं रही। कहते हैं, जब विभीषण ने श्री राम का पक्ष लिया, जब उसने अधर्म के विरुद्ध धर्म का साथ चुना, तभी रावण का क्रोध सीमा लांघ गया। अपने ही भाई को धोखेबाज कहकर उसने न केवल उसे लंका से निष्कासित किया बल्कि अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए उसने जो रास्ता चुना वह धर्म के सबसे निचले स्तर पर था। कुछ जन श्रुतियों और लोक गाथाओं में यह वर्णन आता है कि रावण ने विभीषण की पुत्री को जबरन अपने महल में बुलवाया। वह युवती धर्म, मर्यादा और संस्कारों से सजी थी, परंतु रावण के लिए वह अब केवल एक वस्तु थी, एक प्रतीक थी उस भाई का अपमान करने का जिसने रावण की नजर में उसके साम्राज्य को ठुकरा दिया था। कहते हैं, उसने विभीषण की बेटी के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए प्रतिदिन, क्योंकि यह वासना नहीं बल्कि तिल तिलकर बदला लेने का उसका अमानवीय तरीके था। विभीषण को यह सब पता था, उसके पास श्री राम का संरक्षण था, पर फिर भी वह एक बाप था। उसका दिल हर रात तड़पता था। वह जानता था कि रावण की यह हरकत केवल उसके शरीर को नहीं बल्कि उसकी आत्मा को घायल कर रही है। वह स्वयं को दोषी मानता था कि उसने धर्म का साथ देने के लिए अधर्म के खिलाफ खड़े होने का जो निर्णय लिया, उसकी कीमत उसकी बेटी चुका रही है। पर विभीषण डगमगाया नहीं, उसने प्रतिशोध नहीं लिया, उसने बदला नहीं मांगा, उसने केवल एक ही मार्ग चुना, प्रभु श्री राम की सेवा का। उसे विश्वास था कि अधर्म का अंत होगा। वह जानता था कि न्याय की गति भले धीमी हो परंतु उसका परिणाम सुनिश्चित होता है। यही उसकी महानता थी जो रावण को भीतर से तोड़ती रही। वह देखता था कि जिसे वह कमजोर समझ रहा है वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है। रावण प्रतिशोध के नशे में अपनी मर्यादाओं को खो चुका था और यही उसकी पराजय का कारण बना। कई विद्वान इस कथा को प्रतीकात्मक मानते हैं। कहते हैं कि विभीषण की पुत्री कोई स्त्री मात्र नहीं थी बल्कि वह उस धर्म का प्रतीक थी जो सत्ता और वासना की शिकार होती है, और रावण केवल व्यक्ति नहीं, वह मानसिकता है जो अपनी शक्ति के बल पर स्त्री की मर्यादा को कुचलने का दुस्साहस करती है। यह कथा हमें यह भी बताती है कि केवल शक्ति, विद्वता और पूजा से व्यक्ति महान नहीं बनता। महान वही है जो मर्यादा में जीना जानता है, जो धर्म का सम्मान करता है, जो स्त्री को देवी रूप में देखता है, वस्तु रूप में नहीं। रावण का अंत इसीलिए हुआ, वह सीता को छू नहीं पाया क्योंकि सीता आत्मा थी और पाप आत्मा को नहीं छू सकता। उसने विभीषण की बेटी को अपमानित किया, लेकिन वह स्त्री आहत होकर भी शांत रही क्योंकि उसने प्रतिकार नहीं, सहनशील से धर्म को परास्त करने का मार्ग चुना।
विभीषण की यह कथा हमें बताती है कि जो धर्म पर अडिग रहता है वही अंत में विजय होता है। और रावण की यह कथा हमें समझाती है कि किसी भी पुरुषार्थ, किसी भी तपस्या और किसी भी बल का कोई मूल्य नहीं, अगर वह वासना और प्रतिशोध के साथ मिल जाए। प्रश्न यह नहीं है कि यह कथा पूर्ण रूप से सत्य है या नहीं, प्रश्न यह है कि यह कथा हमें क्या सिखा रही है। यह हमें चेतावनी देती है, सत्ता और ज्ञान के मध्य में अंधे होकर अगर हमने स्त्री की मर्यादा का अपमान किया, रिश्तों को प्रतिशोध का माध्यम बनाया और धर्म को अपने स्वार्थ से तौला, तो फिर चाहे हम कितना भी विद्वान क्यों ना हो, हम रावण की तरह मिटा दिए जाएंगे। रावण ने भले ही शिव को प्रसन्न किया हो, पर शिव स्वयं नारी के सम्मान के रक्षक है, और जिसने नारी की मर्यादा तोड़ी वह भस्म हो गया। यह कथा केवल इतिहास नहीं, एक आदर्श है, स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए और सत्ता में बैठे हर उस व्यक्ति के लिए जिसे लगता है कि वह जो चाहे कर सकता है। यदि आपको इस कथा से सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक करिए। यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए मैं प्रीति आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ।